अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूपी 24 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन के मधुमलंचा हाई स्कूल से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। स्कूल के हेडमास्टर ने उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज लेने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। ये फैसला न सिर्फ तालीमी हुकूक के खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के भी सीरियस वायलेशन है। इस इलाके में 85% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान है। ऐसे में एडमिशन रोकना गरीब और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ खुली नाइंसाफी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने इस नाइंसाफी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत की इस चुप्पी को सख्त अल्फाज में निशाना बनाया है। ये सिर्फ जबान का नहीं, मुस्तकबिल का सवाल है। जुनैद अहमद खलील आज मधुमलंचा हाई स्कूल के अंदर हमारे शक्करनगर के रहने वाले शेख साहब जो 9th क्लास का एडमिशन लेने आए थे मधुमलंचा के अंदर, यहाँ के एचएम साहब इनको एडमिशन देने से डिनाई कर दिए, नहीं देते बोल दिए। वजह पूछने पर बता रहे कि हमारे पास उर्दू लैंग्वेज के लिए टीचर नहीं है। मैं तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहा हूँ, टीचर नहीं रहने की वजह से बच्चे का मुस्तकबिल ख़त्म होना क्या, गरीब बच्चे का राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। स्कूल के अंदर ना टॉयलेट्स है, ना यूरिनल्स है, ना वाटर फैसिलिटी है। हमारे एचएम साहब बोल रहे मेरे पास ऑर्डर नहीं है एडमिशन लेने का, मैं 6th क्लास को देता हूँ, 7th को, 8th को, 9th को, 10th को नहीं देता हूँ बोल रहे। अब ये गरीब बच्चा पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल को आया कहाँ जाना। रेवंत रेड्डी साहब आप 521 स्कूल्स खोलते बोल रहे, ये हाईसो स्कूलों को बचाओ तुम। सुदर्शन रेड्डी साहब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बच्चे को एडमिशन देने से परेशान कर रहे। मधुमलंचा हाई स्कूल के अंदर बच्चा आया, कल बोल दिए हमारे पास उर्दू टीचर नहीं है, उर्दू टीचर नहीं है तो हम नहीं लेते बोल रहे। हम एमईओ साहब को बोल रहे, एमईओ साहब ले सकते हैं बोल रहे। हम डीओ साहब को बात करें, उन्होंने ले सकते हैं बोल रहे, मगर एचएम साहब उर्दू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे। ये एचएम साहब जानबूझ के उर्दू को ख़त्म करना चाह रहे हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे टीचर नहीं आया और उर्दू के लिए यहाँ पे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला तो आने वाले दिनों में ये बड़ा आंदोलन होने वाला जाएगा, पूरे रोड पे उतरेंगे। अगर फौरी तौर पे हम सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी हमने व्हाट्सएप के जरिए इस बात की इत्तला दी है, कल फिर आएंगे। अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम एहतजाज बढ़ाने का भी इस मौके से हम सबको तयक्कुन दिला रहे। जय हिंद, जय आम आदमी। నమస్కారం. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మధుమలంచా హై స్కూల్లో మాకు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియమే నడుస్తుంది. ఒక సింగిల్ మీడియం, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్తోని నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాల ఇది. అయితే పేరెంట్స్ కొంతమంది ఉర్దూ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని అడ్మిషన్ తీసుకోమని కోరుతూ ఉన్నారు. కానీ మా పాఠశాలలో ఉర్దూ పోస్టులు లేదు, తర్వాత ఉర్దూ టీచర్ లేరు, ఉర్దూ తీసుకోవాలనేటువంటి పర్మిషన్ కూడా లేదు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి, దానికి సంబంధించినటువంటి లేవు కాబట్టి మరి మేము తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఒకవేళ అధికారులు కనుక మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చి పోస్టులు కానీ టీచర్ని కానీ శాంక్షన్ చేసినట్టయితే మేము చాలా సంతోషంగా వారిని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత విద్యార్థికి చెప్పడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఉండాలి. ఉపాధ్యాయుడు లేనప్పుడు ఈ ఎఫ్ఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా రాయించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే జూలై నెలలో ఫస్ట్ ఎఫ్ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మార్క్స్ కూడా వేయడంలో కూడా ఆన్లైన్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అధికారులు మరి మా పాఠశాలకు ఉర్దూ పోస్ట్ని అదేవిధంగా ఉర్దూ టీచర్ని ఇస్తూ పర్మిషన్ ఇవ్వగలరని మేము కోరుతున్నాం.